यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान वार्ता पर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। वार्ता की प्रगति की जानकारी नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। अब एक तरफ मैंने आपको बताया कि ट्रंप पल पल का अपडेट ले रहे हैं और ट्रंप लगातार संपर्क में है अपने डेलीगेशन के, और दूसरी तरफ वो सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि मुझको वार्ता की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम दोनों स्थितियों के लिए तैयार हैं, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने यह बात कही है कि वार्ता अगर सफल होती है तो, और अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हम दोनों ही सूरतों के लिए तैयार हैं। क्या यह बात एक प्रेशर टैक्टिक है? क्या यह दबाव डालने के लिए कही गई बात है? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने डेलीगेशन के संपर्क में हैं और उस समय वो ये कह रहे हैं प्रगति के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वार्ता में क्या हुई है, लेकिन हम दोनों ही तरह की सूरतों के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी डेलीगेशन ये कह रहा है लेबनान के बारे में हम हर एक जानकारी ले रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हम हिजबुल्लाह के संपर्क में हैं, हम सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक्चुअली अभी की स्थितियों को कैसे देखा जाना चाहिए? किसका पलड़ा भारी? अगर वार्ता जारी है तो किसका पलड़ा भारी है? जेके त्रिपाठी जी राजनयिक हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। कितना राजनय है मौजूदा स्थितियों में और कितना अभिनय है, ये वो हमको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ कार्तिकेय काले सर भी रक्षा विशेषज्ञ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जहांगीर कोल्हार भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और पूर्णिमा नाथ भी आज की इस चर्चा में शामिल हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना राजनय है, कितना अभिनय है अभी जो चल रहा है उसमें, जेके त्रिपाठी जी? देखिए, दोनों देशों ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई है। दोनों देश दिखा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को, कि देखिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जिसको और आपने भी ध्यान दिलाया था कि ईरान का डेलीगेशन अगर वहाँ पहुँचा सारे ऑड्स के होते हुए कि मतलब हमारी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, लेकिन ईरान ने एक ये स्टेटमेंट, एक ये मैसेज दे दिया कि देखिए हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं और हम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के तो बार बार गोल पोस्ट बदलने से उस पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, और ईरान कहता भी रहा है कि हम ट्रंप पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि 3 बार की बातचीत के बाद जो चौथे दौर की बातचीत होने वाली थी तभी ट्रंप ने बम बरसाना शुरू कर दिया, हमले कर दिए। तो ये ईरान दिखाने में सफल रहा है। एक ब्राउनी पॉइंट तो ईरान ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप वार्ता कर रहे हैं, अभी तक तो खैर वार्ता शुरू नहीं हुई, अभी तक तो पाकिस्तान पोस्टमैन का काम कर रहा है। और मुझे बहुत ताजुब हो रहा है जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के संपर्क में हैं कि सीज फायर लागू करें। अरे हिजबुल्लाह को संपर्क करने से क्या होता है? आपको या किसी को भी इजराइल से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इजराइल वहां पर हावी हो रहा है। इजराइल अगर सीज फायर करेगा तब बात बनेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से ज्यादातर आर दे प्लेइंग टू द गैलरी सर? ज्यादातर किसी पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जाने के बजाय क्या ऐसा है कि अपनी अपनी तरफ का पक्ष दुनिया के सामने रख देना चाहते हैं क्या? ये कोमोडोर काले सर आपसे भी सवाल है कि इसमें गंभीरता कितनी है और इसमें अपना अपना पक्ष दुनिया के सामने साबित करने की शिद्दत कितनी नजर आ रही है आपको? दोनों चीज़ें हो सकती हैं दिनेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वॉर ऑफ नैरेटिव भी है और थिएटर ऑफ एब्सर्ड तो हो ही गया है, बिकॉज पाकिस्तान में हो रहा है। परंतु डेफिनेटली इसमें एक चीज़ है कि इंटरनेशनल ऑडियंस पे एक जो दबाव बनाने की कोशिश करिए कि हम सही हैं, हमारी जो मोरल पोजीशन है वो सही है, वो मेरे ख्याल से आई थिंक ये आउटकम जो है इस टॉक का शायद यही रहेगा। बिकॉज पॉजिटिवली जो टॉक होनी चाहिए, पॉजिटिवली जो इश्यूज थ्रैश आउट होने चाहिए, वो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही अटक गए हैं। यदि हिजबुल्लाह पे जो है अटैक्स हैं वो इजराइल बंद नहीं करता है तो देन ईरान आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ईरान की वो हार्ड लाइन स्टैंड है, बिकॉज हिजबुल्लाह इस समय IRGC के कमांडर्स हिजबुल्लाह को लीड कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि IRGC के कमांडर्स वहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो देखिए, ईरानी ही लीड कर रहे हैं हिजबुल्लाह को। तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह को हम एक अलग एंटिटी मान लें कि भाई ये एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट एंटिटी है बिना ईरान के। नहीं सर, वो तो खुद ईरान साबित कर रहा है। बिल्कुल। तो ये अगर वो हिजबुल्लाह के ऊपर होने वाले हमलों से परेशान होकर ये कह रहा है कि इन पर पहले हमले बंद करो तब बात होगी, मतलब वो साबित कर रहा है कि ये उनके साथ ही उनके ही लोग हैं। लेकिन सर एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी बात पूरी नहीं हुई है ये बात मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी बीच में ये बात मैं कह देना चाहता हूं। किसी ने कहा कि असल में अमेरिका क्या चाहता है इस पर सब कुछ मुनहसर है। पहले देखिए 26 फरवरी को बात ही तो हो रही थी वियना में, क्या हो रहा था? 28 को हमला हो गया था।
तो अमेरिका अगर चाहेगा तो कह देगा देखो देखो ये तो ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, और अगर अमेरिका चाहेगा तो कह देगा ये तो पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। वो उसके कहने पर होगा कि वो क्या इस पूरे मामले को क्या रूप रंग देना चाहता है। पूर्णिमा जी, क्या अमेरिका में भी यह बात महसूस की जा रही है? Dinesh ji, thank you so much for having me. Namaste, Jai Hind. Unfortunately, I'm not very optimistic. क्योंकि आप देखिए जो मैं दो आंकड़ा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बातचीत हो रहा है लिटरली बैकयार्ड ऑफ ईरान, पाकिस्तान में हो रही है। और जा कौन रहा है? यहाँ से जा रहा है 17-18 घंटा का फ्लाइट लेके जेडी वांस। और जेडी वांस जा क्यों रहे? बिकॉज ईरान ने पूछा है वांस के बारे में। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं रह गया। लास्ट दो टाइम में उन्होंने डिसीव किया है, इस बार भी डिसीव करने के आजमा रहे थे, इसीलिए जेडी वांस को वहां पे बुलाया है। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो जीतने वाला पार्टी है वो जाता है दूसरे कंट्री में, दूसरे जगह के और दूसरे की शर्त मानने के लिए। जब ये 10 पॉइंट की बात हुई थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बोला? सीज फायर हो रहा है और वर्केबल है, और 10 पॉइंट वर्केबल है। अगर वर्केबल है, आप बातचीत करने जा रहे हो, तो फिर अगर जीतने वाला पार्टी उधर जाके बात करते। देखिए, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, अमेरिका हार चुके हैं, उनको एक एग्जिट चाहिए थी, और जेडी वांस ने स्पेसिफिकली इसको यूटिलाइज करवाया है पाकिस्तान में जाके बात करने के लिए। दिस इज ए फोटो ऑप, कुछ नहीं आने वाला है, इनका कोई शर्त मानने नहीं वाला है अमेरिका। और नैरेटिव को कंट्रोल में लाने के लिए ये ट्रैवल किया है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन इन इंटरनली विद इन अमेरिका कोई इसके पक्ष में नहीं है, युद्ध के पक्ष में नहीं है। ये पूर्णिमा जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया इस बात को जो आप कह रही हैं वो हर आदमी उससे कनेक्ट कर सकता है कि ट्रंप को इस समय लग रहा है कि अपना पल्ला छुड़ाना है, लेकिन उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश में है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब फोटो अपॉर्चुनिटी है। ना ईरान अमेरिका की बातें मानने वाला है, ना अमेरिका ईरान की बातें मानने वाला है। ना तो अब ईरान ये कह देगा कि हम पूरे तौर पर इजराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम करते हैं और आने वाले दिनों में हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको एक मुल्क के तौर पर मानते हैं। ना तो वो ये करने वाला, और ना अमेरिका ये करने वाला है कि इजराइल के से उसके पक्ष से अपने आप को अलग खड़ा हुआ दिखाए दुनिया के सामने। तो ऐसे में इस वार्ता का मतलब क्या है? क्या ये केवल पूरी दुनिया को असल में एक फसाद दिखाया जा रहा है और उसके पीछे की हकीकत कुछ और है?